नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, वुज़ू की अक़साम हैं कि वुज़ू 3 किस्म का होता है। बसा औक़ात वुज़ू करना फ़र्ज़ होता है इंसान पर, बसा औक़ात वुज़ू करना वाजिब है इंसान पर, बसा औक़ात वुज़ू करना मंदूब और मुस्तहब होता है इंसान के लिए। तो बुनियादी तौर पर वुज़ू जो है वो 3 किस्म का हो जाएगा। नंबर 1 फ़र्ज़, नंबर 2 वाजिब और नंबर 3 मंदूब व मुस्तहब। वुज़ू इंसान के लिए फ़र्ज़ कब होता है कि जब इंसान को ऐसी इबादत करनी हो कि जिस इबादत के लिए शरीयत ने वुज़ू को शर्त करार दिया हो, तहारत को शर्त करार दिया हो। जैसे नमाज़ पंजगाना है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी हो, नमाज़ जुमा अदा करना हो, नमाज़ ईदैन अदा करनी हो, नमाज़ जनाज़ा अदा करना हो, तो ये वो इबादात हैं कि इनके लिए तहारत शर्त है। बग़ैर वुज़ू के या फिर बग़ैर तयम्मुम के ये इबादात जायज़ नहीं होंगी। तो इनको अदा करने के लिए वुज़ू करना फ़र्ज़ है। फिर नमाज के अंदर चाहे नमाज फ़र्ज़ हो तो तब भी, नमाज वाजिब हो तो तब भी, जैसे वित्र हैं, नमाज सुन्नत मुअक्कदा या गैर मुअक्कदा हो तो तब भी, नमाज चाहे नफली हो तो तब भी, मुतलकन नमाज के लिए वुज़ू करना फ़र्ज़ है। यहाँ तक कि सजदा तिलावत के लिए वुज़ू करना फ़र्ज़ है, और यहाँ तक कि कुरान पाक को छूने के लिए वुज़ू फ़र्ज़ है। अगरचे वो कुरान करीम की एक आयत छुए, किसी कागज़ पर लिखी हुई है, कपड़े पर लिखी हुई है, तो उस कपड़े को भी छूने के लिए ज़रूरी है कि पहले वुज़ू करे और बाद में उस कपड़े को छुए जिसके ऊपर कुरान करीम की एक आयत लिखी हुई है। तो पूरे का पूरा कुरान अगर उठाना हो या छूना हो बराह रास्त, तो उस बंदे को ज़रूरी है कि पहले वुज़ू करे। इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, बग़ैर तहारत के इसको छुआ नहीं जा सकता। इससे वही छुएगा जो तहारत जिसकी है और जिसने तहारत हासिल की है। तो ये तो वुज़ू फ़र्ज़ है कि जिन जिन इबादात के लिए शरीयत ने तहारत को शर्त करार दिया है तो उनके लिए वुज़ू करना लाजमी है और फ़र्ज़ है। दूसरी किस्म है वुज़ू की वाजिब, जैसे कि बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करना है, तो बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ के लिए वुज़ू करना वाजिब है। अगर बग़ैर वुज़ू के कोई शख्स तवाफ़ करेगा तो उसको दम लाजिम आ जाएगा। जैसे उम्रा करने वाला शख्स है या हज करने वाला शख्स है और उसने तवाफ़ पता चला कि बग़ैर वुज़ू के कर दिया, तो ऐसे बंदे पर दम पड़ जाएगा। और तवाफ़ के लिए वुज़ू करना जो है वो वाजिब है। और तीसरी किस्म है वुज़ू के मुस्तहब और मंदूब, और इसके कई मौक़े हैं। मिसाल के तौर पर सोने से पहले वुज़ू करना ताकि मैं वुज़ू सूँ और तहारत पर मेरी नींद हो, उसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। हदीस पाक में आता है कि ऐसे बंदे के लिए सारी रात फ़रिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं, रहमत और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं कि जो बंदा वुज़ू करके सोता है और अगर वो उस रात फ़ौत हो जाता है तो उसको शहादत का सवाब मिलता है। और बहरहाल इसी तरीके से अगर गीबत कर बैठा है किसी की तो उसके बाद वुज़ू कर लेना चाहिए। गुनाह का इर्तिकाब हो गया तो उसके बाद वुज़ू कर लेना चाहिए। झूठ बोल दिया है तो उसके बाद वुज़ू कर लेना चाहिए। और किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया है, बहतानबाजी कर दी है, और किसी के साथ गाली गलोच का उसने कोई बर्ताव कर दिया है, तो इन तमाम कामों के बाद जो है वुज़ू कर लेना ये मुस्तहब अमर है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।